हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चे, हमारा चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसके स्टार्टिंग के कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कुछ और नए एडजस्टमेंट्स, और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करने हैं। पहले हम लोग उन एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर लेक्चर के एंड में आपको मिलेगा होमवर्क। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का कार्यक्रम। ठीक है, चलो बच्चे, आज हमें देखना है सबसे पहले बैड डेब्ट्स। फर्स्ट जो हमारा आज का एडजस्टमेंट रहेगा अबाउट क्या रहेगा, बैड डेब्ट्स। जैसा कि पता है आप लोगों को बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्या होता है। ऐसे डेब्ट्स हमारे जो क्या है, बैड हैं, जो गुड नहीं है। ऐसे डेटर्स को हम लोग हमारी बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां हमारे सामने दो अलग अलग केस आएंगे। एक हमारा टॉपिक रहेगा बैड डेट्स, दूसरा जो हमारा केस आएगा इसके साथ वो आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अच्छे से समझा है तो यहाँ कुछ बहुत नया नहीं है, बट अगर नहीं समझा तो भी डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग से वापस इसको भी रिवाइज करने वाले हैं। बैड डेब्ट्स का मीनिंग आप सबको क्लियर है कि बैड डेब्ट्स का मतलब ऐसे डेटर्स जो हमें पैसा नहीं देंगे, जो हमारे लिए क्या है, बैड कैटेगरी के हैं। अब बात करते हैं हम लोग उनको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। मैंने डेटर को गुड्स बेचा क्रेडिट पे, तो मैंने एंट्री क्या की, एंट्री की डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, एंट्री क्या की हमने, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सपोज दैट आपने 10,000 रुपीज का गुड्स बेचा है डेटर को। हुआ क्या, आफ्टर 2 मंथ्स डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, और वो कहता है जी मैं आपके 10,000 पूरे नहीं दे पाऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग जो है, मेरे हालात के अकॉर्डिंग मैं आपको 8,000 रुपीज पेमेंट कर दूंगा। तो जितना पैसा आया उसको हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, कैश। अगर आपके बैंक में आया तो हम लोग कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक जो भी है, जिससे मोड से आपको पैसा मिला 8,000 रुपीज। अब कहता आज के बाद देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है, और देने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो हमें उसके अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। बुक्स के अंदर सामने वाले ने मना कर दिया मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, ऐसे पर्सन से जो पैसा आपको लेना है, क्या आप उसको असेट्स दिखाना चाहोगे बुक्स में? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब मना ही कर दिया तो पैसे आने के चांसेस नहीं है। तो इसके बैलेंस को हमें नील करना है, जीरो करना है। डेटर्स का एक बार नाम रख देता हूं मैं यहाँ पे, ए मान लो आपका एक डेटर है, तो ए का जो अकाउंट है वो आपकी बुक्स के अंदर अब क्या हो जाना चाहिए, क्लोज। तो ए डेबिट कितने से है, 10,000 से। अगर मैं ए को क्रेडिट कर दूं 10,000 से, मीन्स मैं टू डेटर्स, और डेटर्स का हमने नाम क्या रखा है, ए, कितना कर दूं 10,000। तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहां जाएगा वो हमें देखना है। उस डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे किसमें, बैड डेब्ट्स अकाउंट में। उसको हम लोग लिखते हैं बच्चे बैड डेब्ट्स अकाउंट में। तो अगर कोई आपसे पूछे डेटर्स जो है वो बैड हो गए, बैड डेट्स की एंट्री करनी है, तो एंट्री क्या बनी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बैड डेट्स दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंट्री पास करोगे। इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ा, ये जो बैड डेट्स का एक्सपेंस है, बैड डेट्स नाम का जो हमारा एक्सपेंस है, उसे हमें खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, डेबिट क्या था, इसको करोगे क्रेडिट टू बैड डेट्स, और डेबिट किसको करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री बनी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। इफेक्ट क्या पड़ा, ये एक्सपेंस चला जाएगा मेरा 2,000 का, कहां पे, P&L अकाउंट के डेबिट के अंदर। ये एक्सपेंस कहां चला जाएगा मेरा, P&L अकाउंट के डेबिट के अंदर मेरा 2,000 रुपीज का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। और क्या होगा, 2,000 रुपीज मेरे डेटर में से क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। फिर जो पैसा मिला वो हमें एंट्री कर रखी होगी हमने ऑलरेडी,
अगर केवल बैड डेब्ट्स का अमाउंट दे रखा है तो आप 2000 रुपीज डिडक्ट करोगे। अगर ये कंप्लीट एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी है इट मींस आप डेटर से 10,000 लेस कर दोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। सिमिलरली अगर प्रोविजन हम लोग बना रहे हैं तो ये जो बैड डेब्ट्स है वो बैड डेब्ट्स हम लोग एडजस्ट कहां से करेंगे, प्रोविजन के अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। फिर हम लोग बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर नहीं करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, जितना पैसा हमारा बैड डेब्ट्स का होगा उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे प्रोविजन से। हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स टू डेटर। अब जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो P&L से चार्ज नहीं करना, हमें चार्ज किससे करना है, प्रोविजन से। तो हम लोग एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। सिंपल सी चीज, आपके पास P&L की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और जब हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे, हमें प्रोविजन बनाना भी तो पड़ेगा ना। प्रोविजन क्या है, आपका एक गुल्लक है जिसके अंदर आपने एडिशनली कुछ पैसा रख दिया कि कल को मुझे कोई लॉस होता है तो वहां से मैं एडजस्ट करूंगा। तो इसके लिए जो पैसा चाहिए, आप जब प्रोविजन क्रिएट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करके प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉफिट का बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्रेडिट होता है, हमने देखा है अब तक। तो प्रॉफिट को कम करना मीन्स हम लोग क्या करेंगे, P&L को डेबिट करेंगे। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, एक चीज और, बैड डेट्स कई बार आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन रहेगा और नीचे जो एडजस्टमेंट एंट्री है वहां पे भी गिवन रहेगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हमने बात की केवल एक ही जगह जाने वाला है। एक ही जगह कहां पे जाएगा, वो देखते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाएंगे तब तो प्रोविजन अकाउंट में जाएगा, और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं बनाएंगे तो P&L में चला जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, इन दैट केस जो आपका प्रोविजन का, जो आपका बैड डेट्स का अमाउंट है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो फिर उसको चार्ज कहां से करना है, P&L से। दोनों में से एक ही सिचुएशन अराइज हो सकती है। कब, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो फिर हमने देखा दो जगह ट्रीटमेंट होता है, एक तो P&L या प्रोविजन में से एडजस्ट होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमें उसको डिडक्ट भी कहां से करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में से भी हमें उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जो आपका 3 है वो हम लोग कर लेते हैं, जिससे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ। उससे पहले जो आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल वो भी आप लोग समझने के लिए यूज कर सकते हो। ये एंट्रीज अगर आपको समझने के लिए रखनी है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लेना एंट्रीज। ठीक है बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। सबसे पहले देखो वही इंफॉर्मेशन आपको सारी गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा जी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, तो मैं मानता हूँ फॉर्मेट आपको लर्न हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे, जो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये हमारी थोड़ी सी जगह जहां हम लोग क्या बनाते हैं हर बार, बैलेंस शीट। स्टार्ट अगर करें ट्रेडिंग अकाउंट की तो क्या बनेगा, पार्टिकुलर्स आएगा सबसे पहले, और पार्टिकुलर्स के साथ क्या आता है भाई, नेक्स्ट कॉलम अमाउंट का लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड, देन अगेन पार्टिकुलर्स
और पर्टिकुलर्स के साथ अमाउंट, और जो राइट हैंड साइड है वो कौन सी होती है हमारी क्रेडिट साइड। ये तो बात हो गई फॉर्मेट की, परफॉर्मा की। इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग एंड कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखो, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है क्या, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक है हमारा 25,000। नेक्स्ट आइटम क्या आता है अपना परचेज, तो हम लोग यहां लिखेंगे परचेजेस। परचेज के साथ चेक करो बच्चे परचेज रिटर्न है क्या। क्वेश्चन के अंदर परचेज देखो कितनी है, थर्ड आइटम आपका है 5,55,300 और इधर नीचे दिया हुआ है आपको राइट हैंड साइड में परचेज रिटर्न। तो 555,300 माइनस क्या करना है मुझे, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना है 20,000। तो कितना बच गया हमारा 5,35,300। उसके बाद देखो एक एडजस्टमेंट और भी है नीचे। एडजस्टमेंट्स के अंदर अगर हम लोग देखें, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 36,000। तो यहां हम लोग लिखना पड़ता है अपने को बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 36,000। बैलेंस शीट अगर बनाओगे तो वहां पे भी हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है क्या, बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है ना। तो हम लोग यहां बना देते हैं छोटी सी अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम लोग यहां लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,000। ये कौन क्या है, इधर असेट्स और इधर क्या आएंगी लाइबिलिटीज। इधर क्या आती है लाइबिलिटीज और इधर क्या आ गई असेट्स, और ये हो गया आपके अमाउंट के कॉलम। ठीक है, देखो अब क्लोजिंग स्टॉक हो गया। प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 5,000 हैव बीन डेबिट टू परचेज अकाउंट। प्राइवेट परचेज थी, कोई सामान मैंने घर का खरीदा था। डोमेस्टिक कोई गुड्स अगर आपने परचेज किया था, क्या उसको आप परचेज मानोगे, पर्सनल यूज वाले परचेज में कंसीडर नहीं होते। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे प्राइवेट परचेज। आपको पता है आप घर के लिए कुछ भी खरीदो तो उसे बिजनेस में रिकॉर्ड करना है क्या, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग प्रोप्राइटर अलग था, उसके पर्सनल खर्चे अलग थे, और जो हमारा बिजनेस है वो सब अलग वर्क कर रहा था। क्या ये प्राइवेट परचेज आपकी ड्राइंग्स होगी, बताओ। ये प्राइवेट परचेज जो आपने की है 5,000 की, जो एडजस्टमेंट्स में है, वो कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो वहां पे जब हम लोग ड्राइंग्स लिखेंगे, उस ड्राइंग्स के अंदर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी प्राइवेट परचेज कितने की, 5,000 रुपीज की। ठीक है, 5,000 रुपीज की क्या हो जाएगी, जो ड्राइंग्स है वो ऐड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपना आता है मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है, तो इसकी बात कहां करेंगे, P&L अकाउंट के टाइम पे करेंगे। ए न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। साइन बोर्ड का मतलब जो डिस्प्ले बोर्ड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए बच्चे, वो है। तो इसकी लाइफ जो है वो जनरली थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए अब हमें क्या करेंगे, इसको हमें एडवर्टीजमेंट से कम करना पड़ेगा और एक्सपेंस कम करके असेट्स दिखाना पड़ेगा। और अगर हमें ये बोला गया कि इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट आपका है डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 10%। तो जो भी हमें फर्नीचर की वैल्यू गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको फर्नीचर गिवन है 16,000 एंड फिटिंग्स, और फिटिंग्स कहीं पे गिवन नहीं है, तो ये फिटिंग्स क्या होंगी, फिटिंग्स हो गई बच्चे जो आपने अभी साइन बोर्ड खरीदा है वो। फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो वर्ड आता है, फर्नीचर का मतलब जो आपने फिक्स कर रखा है, फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। और फिटिंग्स जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की फिटिंग्स या कुछ आप ऐसे आइटम्स जो आप फिट करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग्स, जो इलेक्ट्रॉनिक होती है।
अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होके वो आपकी अदर फर्नीचर टाइप जो फिक्स करते हो वो होगा, अलमीरा वगैरह जिसको आप कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो होती है फिक्सचर्स। और ऐसा गुड्स जो आपने फिट कर दिया वो उसको डिसमेंटल करके ही आप अलग कर सकते हो, वो होता है आपका फर्नीचर। ठीक है, ये कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। बात करते हैं हम लोग आगे। अब एक एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग कर चुके हैं, प्राइवेट परचेज का हमने यहां कर दिया, दूसरा ड्राइंग्स में कर दिया। आगे वाले तीनों एडजस्टमेंट्स कहां होने वाले हैं? P&L में, तो उनको डिस्कस कहां करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद आपको गिवन है फर्नीचर। क्या फर्नीचर असेट्स में आता है? बाय फर्नीचर कितने का गिवन है? 16,000। एडजस्टमेंट था तो उसके लिए हम लोग स्पेस छोड़ देंगे, एक बार बाहर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? परचेज हो गया। कैरीज इनवर्ड आता है आपका यहां पे, तो लिखोगे टू कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड कितना है बच्चे? 4,700। नेक्स्ट आपका है बैड डेट्स, अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैड डेट्स के बाद सेल्स रिटर्न, तो पहले मैं यहां लिख दूं बाय सेल्स। सेल्स कितनी है? देखो सेल्स की वन है 7 लाख की, और लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने की है? 15,000। सेल्स के रिगार्डिंग और कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो बाहर आ जाएगा 6,85,000। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद अपना रेंट। P&L में लिखोगे टू रेंट। रेंट का कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ था क्या? नहीं था, डायरेक्ट लिख दो 24,000। रेंट के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, कितने के? मिसलेनियस एक्सपेंस 3,400 के। नेक्स्ट है सैलरीज, टू सैलरीज कितना आएगा? 68,000। नेक्स्ट है कैश, असेट्स में आ जाएगा। यहां पे हम लोग यहां लिख देंगे कैश, कितना है कैश? 8,900। नेक्स्ट है अपना ड्राइंग्स, जो हमने यहां ड्राइंग्स लिखी है ये कितनी आएगी? 14,000 प्लस 5, टोटल 19,000। ये लेस किस में से हो जाएंगे? कैपिटल में से लेस होंगे। बिल्डिंग असेट्स है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन के लिए कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला हमें बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन के लिए, तो हम लोग एग्जैक्ट यहां दिखा देंगे। बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग्स कितनी है? 1,60,000। नेक्स्ट है अपना बच्चे एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग के अंदर एडजस्टमेंट था टू एडवर्टाइजिंग, कितने का किया हुआ हमारा एक्सपेंस? 10,000 का। बट इसके अंदर एक साइन बोर्ड है, लेस साइन बोर्ड कर दो, या यहां पे लिख दो फिटिंग्स, कितने की है? 4,000 की। वो लेस करके 6,000 जो अमाउंट है हमारा वो कहाँ आ जाएगा? एक्सपेंस के अंदर। और ये जो 4,000 है हमारा, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में असेट्स में साइन बोर्ड या फिटिंग्स के नाम से। फिटिंग्स कितने की है? 4,000 की, और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, 400। नेट रह गया 3,600। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था 10%, कितना हो गया? 1,600। फर्नीचर आ गया 14,400। दोनों डेप्रिसिएशन P&L के एक्सपेंस है। P&L में लिख दो टू डेप्रिसिएशन, किस पे? फर्नीचर पे 1,600 और फिटिंग्स पे कितना? 400। टोटल कितना हो गया आपका? 2,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ हमारा। उसके बाद आगे देखिए तो क्या है नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 7,000। तो हम लोग यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है जी? 7,000। ये डेबिट साइड कंप्लीट हुई। क्रेडिट साइड की बात करूं तो सेल्स आ गई 7 लाख, क्रेडिटर्स है 72,500 के। बैलेंस शीट में यहां आने वाले अपने क्रेडिटर्स दिखा देते हैं हम लोग, कितने के हैं? 72,500। नेक्स्ट है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 50,000 का। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट साइड में गिवन है, तो हम लोग एक अकाउंट बना देंगे यहां पे छोटा सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस गिवन है ना, बाय बैलेंस BD। इधर क्यों लिखा? क्योंकि बैलेंस मुझे क्रेडिट गिवन है तो मैंने इधर लिखा। कितना बैलेंस गिवन है देखो बच्चे, 2100। 2100 रुपए मेरे गुल्लक में पड़े हैं जो मैं काम में ले सकता हूं, कोई मेरा बैड डेब्ट्स होगा तो। नेक्स्ट क्या गिवन है? डिस्काउंट 500, इनकम यहां दिखा देंगे हम लोग बाय डिस्काउंट कितना 500। नेक्स्ट कैपिटल, तो कैपिटल कहां दिखानी है? यहां पे कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीस। हमें पता है इसके अंदर ऐड करना है क्या? नेट प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस आया तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। परचेज रिटर्न हमारा हो चुका। तो मोर और लेस जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स है वो सारे हो गए। एक वेजेस स्किप हो गया था बच्चे अपना, यहां आ जाएगा 2 वेजेस। कितना है वेजेस? 52,000। बैड डेट्स और डेटर्स कैरीज इनवर्ड हो गया तो उसका था बैड डेट्स और डेटर्स। डेटर्स कितने के हमारे? डेटर्स है 80,000 के, अभी तक हमने डेटर्स भी नहीं लिखे। डेटर्स कितने के हैं? 80,000। अभी डेटर्स अकाउंट को एडजस्ट करना है, क्यों? क्योंकि हमें प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला हुआ है। तो डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स, ये सारे हमें अभी सीखने हैं, कंप्लीट करने हैं। डेटर्स कितने के मैं एक बार समझ यहां पे लिख देता हूं 80,000 के, और बैड डेट्स मेरे पास कितना है? बैड डेट्स गिवन है मुझे 1800 रुपए। तो जो मेरा गुल्लक बना हुआ है, मेरा जो गुल्लक बना हुआ है जिसमें 2100 रुपीज पड़े हैं, क्या मैं उसमें से ये पैसे निकाल लूं? क्या मैं उसमें से ये 1800 रुपए निकाल लूं? बताओ, निकाल लूं ना? 2 बैड डेट्स 1800। दूसरा, क्लोजिंग कितना रखना है? 5% ऑन डेटर्स, और डेटर्स कितने हैं? ये जो बैड डेट्स 1800 ट्रायल बैलेंस में गिवन है, क्या ये डेटर से लेस किए हुए हैं? हाँ जी, किए हुए हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो फिर मैं इस 1800 को पहले इस डेटर से लेस करता, 80,000 वाले डेटर में से लेस करता। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, मतलब ऑलरेडी लेस किए हुए हैं, अलग से दोबारा लेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब डेटर्स 80,000 ही रहेंगे, उसमें प्रोविजन क्रिएट करना है। कितना? 5%। 80,000 का अगर 5% निकालोगे तो कितना आ गया? 4,000। ये क्या रहेगा मेरा? क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस CD कितना? 4,000। अब 4,000 प्लस 1800, 5800 माइनस 2100, 3700 रुपीज का मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा बाय P&L कितना? प्रोविजन बन गया मेरा 3700 का। तो P&L टू प्रोविजन, P&L में क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का बनाया हमने भाई? 3700। क्या बैड डेट्स यहां लिखूं? नहीं, क्योंकि बैड डेट्स को हमने क्या किया? हमने एंट्री की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो बैड डेट्स को P&L में लिखने की जरूरत नहीं है, कहां लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब डेटर्स बुक्स में कितने के हैं? 80,000 के। उसमें से हमें क्या लग रहा है कि 4,000 का अभी और सस्पेंस है। हमने जो ये क्लोजिंग प्रोविजन बनाया, इसका मतलब क्या है कि हमारे 80,000 में से 4,000 रुपीज और बैड हो सकते हैं। दैट्स वाई वी शुड डिडक्ट दिस 4,000 rupees from our balance of debtors by the name provision for doubtful debts created during the year 4,000 and the balance of debtor will be 76,000. 76,000 क्या हो जाएगा जी? आपका बैलेंस बच जाएगा डेटर्स का। प्रोविजन को हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अब हम लोग देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखो क्या क्या आपके आइटम्स जो आने थे सारे आ गए। हाँ, तो इधर क्या करते हैं अब? टोटल हम लोग टोटल करो कितना आएगा? 7,21,685 और 36। इधर का अगर हम लोग करें तो 535, 540, 560, 712, 612,
612 गया अगर इसमें से तो बच गया 109। 1,09,000 क्या आ जाएगा टू P&L अकाउंट में लेके जाना है, और यह है ये क्या ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर आप लिख सकते हो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। ठीक है, टोटल कितना हो गया 7,21,000। आगे कैरी करोगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट और बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना है भाई 1,09,000। ये आपका आ गया 1,09,000। इनकम साइड की अगर मैं बात करूं तो 1,09,000 प्लस 500 इतना ही आने वाला है। टोटल कर देते हैं हम इसका जो टोटल है वो कितना हो गया 109,500। अगर मैं इधर का टोटल करूं तो 24 प्लस 68 92 95 400 101 400 103 400 110 400 110 400 प्लस 3700 11 4100 माइनस 109,500। नेट जो आपका लॉस आ गया वो आ गया बच्चे 4,600। अब इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट नहीं आया, क्या आया है लॉस। तो लॉस कितना आया 4,600। इधर ना लिख के हम लोग कहाँ लिखेंगे, इधर बाय कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और ये क्या है नेट लॉस। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 4,600। ये हुआ आपका। अगर यहाँ पे लॉस आया है तो इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे कैपिटल से लेस करेंगे, नेट लॉस के नाम से 4,600। ठीक है, आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा फिर ये इसमें ऐड होके 114,100 और इधर भी क्या आ जाएगा 114,100। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट के आइटम्स देख लो। कैपिटल का बैलेंस कितना था 2 लाख, उसमें से आपको 23,600 क्या करना है लेस करना है। तो ये रह जाएगा 176,400 प्लस उसके बाद क्या आपके पास 72,500 और 50,000। टोटल अगर करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा 2,98,900। सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 आइटम्स हैं, 6 है आपके। ठीक है, टोटल ये आ जाएगा 298,900। ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से इसी पैटर्न पे बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर आपको 3 4 ये 2 ही ट्राई करने हैं। बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में गिवन है वो टॉपिक हमारा हो चुका है। इसके साथ ही कि अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे बैड डेट्स के अंदर फर्दर बैड डेट्स को ऐड कर देंगे, और जितना एडजस्टमेंट में बैड डेट्स गिवन है वो हमें डेटर से एडिशनली लेस करना है। ठीक है, तो आप एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ही ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट करके इनकी पीडीएफ बना के आप मेरे को सेंड कर देना। आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं बच्चे तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छे से सिंसियरली क्लास लगाएं और जो भी आपका वर्क है उसको कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।